हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर 4 देखने वाले हैं मेटेलिक डिजीज का। ठीक है। लेक्चर फर्स्ट 3 लेक्चर में हम लोग डिजीज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो था वो कवर कर चुके हैं, जिसमें वायरल, बैक्टीरिया, फंगल एंड अदर पैरासाइटिक डिजीज देखे थे। ठीक है। आज हम लोग लेक्चर 4 में, और ये लास्ट लेक्चर होगा डिजीज का, जिसमें मेटेलिक डिजीज देखेंगे। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मेटेलिक डिजीज देखते हैं। वेट अ मिनट। कॉपर। कॉपर से हमारा क्या होता है, विल्सन डिजीज होता है। ठीक है। कॉपर अगर अधिक हो जाएगा हमारे बॉडी में तो विल्सन डिजीज होगा। इसको कैसे याद रखो, CWC याद रखो। ठीक है। वर्ल्ड कप होता है ना, वर्ल्ड कप WC, तो विल्सन से हमारा कॉपर डिजीज होगा। ठीक है। तो वर्ल्ड कप याद रखो, टी नहीं है यहाँ पे, ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, ऐसे याद रखना। कैडमियम से इथाई, और इथाई याद रखना। ठीक है ना। ICI, ICICI बैंक है ना, दैट इज अ कैडमियम से इथाई इथाई। या ICC, इंडियन क्रिकेट काउंसिल होता है ना, उससे भी याद रख सकते हो। ठीक है। कैडमियम से इथाई इथाई। मरकरी से बहुत फेमस है, मरकरी से मिनेमाटा होता है। ये कब होता है, देखो जब हमारा मरकरी वाटर में ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे मेराइन, स्पेशली जो फिश हमारा वो वाटर को कंज्यूम करता है, तो वो उसके बॉडी में मरकरी आ जाता है। फिर जब हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में मरकरी इंटर करता है। ठीक है। तो ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में हमारा मरकरी इंटर करता है, जो हमारे नर्व्स को, न्यूरॉन्स को हमारे हैम्पर करते हैं। ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। देखो ये बेबी है जिसको ब्लू कलर का सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है। आयरन से, आयरन की डिफिशियंसी से हमारा क्या होगा, एनीमिया होगा, RBC का कम होगा। ठीक है। एंड आयोडीन की डिफिशियंसी से हमारा ग्वाइटर होता है। देखो ग्वाइटर यहाँ पे है, आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर होगा। फ्लोराइड की कमी से हमारा नॉक्नी सिंड्रोम होता है। नॉक्नी सिंड्रोम आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप जब BPSC का इंटरव्यू के वक्त, मान लो आप प्रीलिम्स मेंस पास हो जाते हैं और इंटरव्यू में मेडिकल जब चेकअप होता है ना, तो वहाँ नॉक्नी देखा जाता है। ठीक है। तो नॉक्नी सिंड्रोम फ्लोराइड की कमी से होता है। जिंक की डिफिशियंसी से हमारा थायराइड डिजीज होता है। ठीक है। तो ये कट कर, जिंक की डिफिशियंसी से हमारा थायराइड डिजीज होता है। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, यहाँ से देखो कॉपर से तो याद रखा जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, इंडिया। सो कॉपर से वर्ल्ड कप जीते थे। और ICICI बैंक तो याद रखो, कैडमियम और इथाई। मरकरी से मिनेमाटा मोस्ट कॉमन डिजीज है, याद रहेगा। नाइट्रेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है नाइट्रेट, सो ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट याद रखना। आयरन से एनीमिया बहुत फेमस है। आयोडीन से ग्वाटर, इसको याद करवाने का कोई जरूरत नहीं है। नम हमारे साल्ट में आयोडीन होता है ताकि वाटर ना हो। एंड फ्लोराइड से नॉक्नी सिंड्रोम, इम्पॉर्टेंट है ये। फ्लोराइड नॉक्नी सिंड्रोम कैसे याद रखो, फ्लोरोसिस जानते हो ना, ये देखो फ्लोराइड है, ये ऐसे बन रहा है ना, ऐसे, ये F की तरह है। ठीक है। एक स्मॉल F की तरह इसको ज्यूम करना, जैसे नॉक्नी सिंड्रोम बनेगा। ठीक है। नॉक्नी सिंड्रोम। एक मिनट रुको, इसको हम अच्छे से कम करवा रहे हो। ये क्या हो गया इसको, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट रुको भाई, ये आगे काम क्यों नहीं कर रहा, वेट ए मिनट। वेट ए मिनट। यस, काम करने लगा। ठीक है। तो देखो फ्लोराइड, नॉक नी, नॉक नी, नी से क्या याद रखना, नी क्या होता है हमारा, पैर होता है, पैर। पैर में क्या हम लोग करते हैं, फ्लैट चप्पल पहनते हैं ना। ठीक है ना, फ्लैटी जिसको बोलते हैं ना, चप्पल पहनते हैं पैर में। ठीक है। तो ये नॉकनी सिंड्रोम रखना। नॉकनी से क्या रखना, फ्लैट चप्पल पहनते हैं जिससे हमारा सिंड्रोम होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। यहाँ चप्पल ये पहन लो, ये फ्लैट, फ्लैट हो गया है। ठीक है, ये फ्लैट हो गया, चिपक गया है, तो नॉकनी सिंड्रोम। फ्लैट से नी। ठीक है, ऐसे याद रखना। जिंक में खैरा डिजीज, स्पेशली ये हमारा खैरा डिजीज व्हीट प्लांट सब में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो मेटेलिक डिजीज जितना भी था इम्पोर्टेंट वो सब देख लिए हैं। एक मिनट, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, चेक हो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। एवरीथिंग इज ओके, यस एवरीथिंग सीम्स फाइन टू बी ओके। चलो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। तो मेटेलिक डिजीज जितना भी था कंप्लीट कर लिए। नाउ अब
इम्पोर्टेंट एक डिजीज रह गया हमारा, दैट इज द अदर डिजीज में आज हम लोग जेनेटिक डिजीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जेनेटिक डिजीज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज है। एंड इसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि ये कौन से वन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिजीज। ठीक है, जेनेटिक डिजीज में से कौन सा है। ठीक है, फिर इसमें कलर ब्लाइंडनेस पूछा जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है। ठीक है, मेल में होता है या फीमेल कैरियर होती है। ठीक है, हाफ कलर ब्लाइंडनेस होता है, क्या होता है, वो सब अभी हम देखने वाले हैं। तो जेनेटिक डिजीज दो तरह से होते हैं, या तो पेरेंट से इनहेरिटेड होता है या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे हो गया, म्यूटेशन और जीन में चेंजेस आएंगे, जीन में चेंज आएंगे या म्यूटेट हो जाएगा जीन। जीन म्यूटेट हो जाएगा मीन्स ये मान लो कि एक डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए, इसका ये कुछ पार्ट है ना वो चेंज हो जाएगा, जिससे हमारे बॉडी में चेंजेस दिखेंगे। जैसे हमारा ब्लू कलर का आईज जो देख पाते हैं हम लोग, तो उसमें जेनेटिक चेंजेस होने की वजह से जेनेटिक डिजीज है वो, ठीक है, होने की वजह से हमारा आईज होता है वो नीला हो जाता है। इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स इनहेरिटेड आता है, कुछ बाल्डनेस हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर का फर्स्ट पार्ट एल्बिनिज्म, कुछ एल्बिनिज्म देख रहे हैं। एल्बिनिज्म में क्या है, ये कॉन्जेनिटल जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कम्प्लीटली एंड पार्शली मेलामाइन जो होता है ना, मेलानिन के अब्सेंस होता है। और मेलानिन होता है क्या है कि स्किन पिगमेंट है, जिसकी कमी से मेलानिन अगर कम हो जाएगा ना स्किन पिगमेंट, तो सनबर्न और स्किन कैंसर ज़्यादा होगा। अब इसका हमको देखो, इसका आपको एकदम लाइव एग्जांपल अगर बताएं, तो मेलानिन जो होता है ना, जो इक्वेटर के पास लोग जो रहते हैं ना, उसका मेलानिन ज़्यादा हो गया है, इसलिए स्किन कलर उसका ब्लैक दिखेगा। मेलानिन एक एक्चुअल में ब्लैक कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, ब्लैक ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, वो उसमें मेलानिन ज़्यादा है, तो वो लोग शख्स स्किन कैंसर या सनबर्न से कम सस्पेक्टेबल होते हैं। ठीक है, वो उन लोग को कम होता है। फिर भाई अगर हम लोग थोड़ा कोल्ड कंट्रीज में जाते हैं, जो गोरे लोग होते हैं ना, उसमें मेलानिन कम होती है। ठीक है, मेलानिन कम होने की वजह से वो लोग गोरे होते हैं, और वहाँ पे स्किन बर्न सनबर्न होने का ज़्यादा, स्किन कैंसर होने का ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मेलानिन टाइगर जो होता है ना, बहुत फेमस है। ठीक है, मेलानिन टाइगर बहुत फेमस है। ये इंडिया में कौन सा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, ये पता करना, कमेंट करो अगर आता है तो। ठीक है, लास्ट में कमेंट करो, सर्च करो, इस पर रिसर्च करो कौन सा नेशनल पार्क में मेलानिन टाइगर पाया जाता है। ठीक है, हम आते हैं ब्लू बेबी डिजीज, ब्लू बेबी नहीं, बबल बेबी। बबल बेबी डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बबल बेबी डिजीज को हम लोग सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट टर्म में SCID पूछेगा। ठीक है, SCID क्या चीज़ है, इसका अनदर नेम क्या है, तो बबल बेबी डिजीज बोलना है। इसमें क्या है, चिल्ड्रन जो होता है ना, बॉर्न विदाउट अ फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम, यहाँ पे चिल्ड्रन का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो अफेक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी लिम्फोसाइट हमारा, जो भी हमारा अनवांटेड पैथोजन है, उससे कम्बैक्ट करने में काम आता है। सो बबल बेबी डिजीज में क्या होती है, चिल्ड्रन में इम्यून सिस्टम की कमी होने की वजह से हमारा ये डिजीज होता है, जिसमें सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। इसका ट्रीटमेंट एक ही है अभी तक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये बेबी है, देखो ये बबल बेबी, जिसका इम्यून सिस्टम जो था ना वो कम हो चुका है। इसको कैसे ट्रीटमेंट होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए ही होगा ट्रीट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट डिजीज, फिनाइल केटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइल केटोन्यूरिया, ये आपको इम्यूनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। ये इम्यूनो एसिड है, फेनाइल एलानाइन। ठीक है ना, ये डिसऑर्डर कमी की वजह से हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, फेनाइलकेटोनुरिया होता है, और ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को डैमेज करता है, एंड काउज क्या है, सेवरल सेवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होते हैं, और मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फेनाइलकेटोनुरिया की वजह से। ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, जिसमें मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। सो फिनाइल केटोनेरिया ब्रेन को डैमेज करेगा। ठीक है, ब्रेन को डैमेज करेगा। अब इसको याद कैसे क्या ये रखेंगे, देखो फिनाइल
जब कोई पी लेता है ना लोग, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या इफ़ेक्ट होगा, हमारे न ब्रेन्स जो होता है ना, वो तुरंत डैमेज हो जाएँगे। ऐसे याद रखो, फिनाइल पिए, ब्रेन खत्म, ठीक है ना? बीपी, बीपी से याद रखो, बीपी हाई हो जाता है, ठीक है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ब्रेन गुस्सा, गर्म हो जाता है, ठीक है? सो बीपी से ब्रेन डैमेज हो रहा है, क्या चीज़ की वजह से? फेनिलकेटोनुरिया की वजह से। ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी है। नाउ हेमोफिलिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेमोफिलिया एक इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है? जहाँ पर ब्लड क्लॉट एबिलिटी जो था ना, वो खत्म हो जाता है। मीन्स अगर कोई भी पर्सन को चोट लग गया ना, तो वहाँ से ब्लड जो एकदम फ्लो होगा, रुकेगा नहीं। क्लॉटिंग पावर होता है ना, क्लॉटिंग क्या होता है? ऐसे एक सीव लाइक स्ट्रक्चर हमारा ब्लड पे बनता है, ठीक है? सीव लाइक स्ट्रक्चर स्किन पे बनता है, जिससे वो क्लॉटिंग को रोकता है। तो वो एबिलिटी खत्म होने की वजह से हमारा हेमोफिलिया होता है। जीन जो लोकेटेड है वो एक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होता है। देखो ये पर्सन्स को ब्लीडिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा है, और इसका जो जीन है ना, वो एक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है, ठीक है। और इसमें जो ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। तो इसके एक्स क्रोमोसोम पे ये हेमोफिलिया जीन लोकेटेड, उसमें डिस्टर्बेंस आया। एक्स लिंक्ड इसलिए कहा जाता है इसको, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जनरली फाउंड इन मेल, मेल में होता है, क्यों? क्योंकि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स पे इजीली हमारा टारगेट होती है। फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो एक एक्स पे नहीं होता। फीमेल वेक्टर होते हैं, नॉट कॉन्टेजियस, ठीक है, कॉन्टेजियस नहीं है, इसको ब्लीडेड डिजीज भी कहा जाता है, या रॉयल डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट। रॉयल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा रॉयल डिजीज है क्या? हेमोफीलिया। रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है इसको? बिकॉज क्वीन ऑफ इंग्लैंड विक्टोरिया जो थी ना, इनको सबसे पहले ये डिजीज हुआ था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है, ठीक है। पिक्टोरियल फॉर्म में समझ में आ रहा है? यहाँ पे ब्लीडिंग है, मोस्टली मैन में होता है, जनरली फाउंड होता है। फीमेल वेक्टर होती है, क्यों? क्योंकि उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एक्स अगर क्रोमोसोम अफेक्टेड है, तो हेमोफिलिया होने का चांसेस है मेल को, क्यों? मेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम एक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना। हेमोफिलिया, फाइनली हेमोफिलिया में रॉयल डिजीज क्यों होता है? क्योंकि इंग्लैंड की विक्टोरिया, क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो विक्टोरिया थी, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, इनको ये डिजीज हुआ था। इसको ब्लीडर डिजीज क्यों कहा जाता है भाई? ब्लीडर डिजीज भाई, क्योंकि इसमें जो ब्लड है ना, वो कंटिन्यूअसली फ्लो करती है, ठीक है। नाउ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया अगेन इंपॉर्टेंट है, आरबीसी को ये अफेक्ट करेगा। ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, जो आरबीसी को रिड्यूस करता है, ठीक है, और हेमोग्लोबिन लेस होगा यहाँ पे, ठीक है, लेस हेमोग्लोबिन होगा, ये थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इंपॉर्टेंट, याद रखो, आरबीसी से रिलेटेड है, ठीक है। थार से याद रख लो, THA, और थार, थार से थैलेसीमिया, आर से आरबीसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। थार जनरली जो एकदम रफ्तार में चलाते हैं, क्यों? यंग लोग ज़्यादा चलाते हैं, यंग पीपल्स, क्यों? क्योंकि उसका ब्लड जो होता है ना, बहुत गर्म है, ठीक है, यंग ब्लड है। ब्लड से याद रखना आरबीसी, ठीक है, एंड थार से याद रखना थैलेसीमिया, ऐसे याद। कलर ब्लाइंडनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है, या कलर डिफिशियंसी, विजन डिफिशियंसी भी कहा जाता है। फीमेल एक्ट एज ए कैरियर, वाई फीमेल एक्ट एज ए कैरियर, अभी हम कंप्लीट इसका डायग्राम से समझेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, वो हमारा सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो ये क्रोमोसोम से दो, ठीक है ना, एक्स एक्स, और ये एक्स वाई मेल क्रोमोसोम्स। अगर मान लो एक फीमेल कैरियर है, ठीक है ना, तो यहाँ से जो एक फीमेल है, और यहाँ ये मेल है, तो फीमेल कैरियर, यहाँ पे फीमेल कैरियर है, नॉट अ कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, फीमेल कैरियर है, और ये मेल है, ठीक है। मेल में एक्स पे कैरियर नहीं है, मेल एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ से ये देखो, एक ये बनाएगा, ऑफ स्प्रिंग आएंगे इसके एक्स सी, फिर यहाँ से ये एक ऑफ स्प्रिंग आएगा एक्स सी वाई, फिर ये एक ऑफ स्प्रिंग आएगा एक्स एक्स, फिर ये एक आएगा एक्स वाई। वेट अ मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, एंड ब्लू, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फीमेल होंगे ना, फीमेल ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर जो होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होंगे, इसमें कैरियर होगी एक, ठीक है। ये जो मेल ऑफ स्प्रिंग है, कम्प्लीटली कलर ब्लाइंड हो गया, क्योंकि एक्सी पे कैरियर होता है, ये ठीक है, यहाँ पर नो कलर ब्लाइंड नहीं है, यहाँ पर भी कलर ब्लाइंड नहीं है।
ठीक है ना, ये कैरियर। तो यहाँ पे कैरियर अगर पूछेगा कितना है ऑफ स्प्रिंग में, तो कैरियर 1 है। ठीक है, कलर ब्लाइंड कितना हो गया, कंप्लीट कलर ब्लाइंड 1 है। एंड दो, एक फीमेल हमारा कलर ब्लाइंड नहीं है और एक मेल हमारा कलर ब्लाइंड नहीं है, ना ही कलर ब्लाइंड है ना ही कैरियर है। ठीक है, इसी तरह आप खुद बना सकते हैं। जैसे एक और हम अभी बना के दिखा देते हैं आपको तुरंत, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस केस में कितना परसेंटेज हमारा कलर ब्लाइंडनेस हुआ ऑफ स्प्रिंग, अगर ये पूछा जाएगा कितना परसेंटेज हुआ, तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस कितना हुआ था, 1 था आउट ऑफ 4, यानी कि 25% हमारा कलर ब्लाइंडनेस था ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जो चाइल्ड होंगे इसके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये फीमेल जो था ना कलर ब्लाइंड, ठीक है, ये फीमेल बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स आर सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे ये एक्स सी और एक्स, ये जो ऑफ स्प्रिंग होंगे एक्स और एक्स सी, ठीक है, नॉर्मल होंगे। ये ऑफ स्प्रिंग जो होंगे एक्स सी और वाई, ये मेल ऑफ स्प्रिंग, ये एक्स सी और एक्स, ये भी नॉर्मल है। और ये एक्स सी और वाई, यहाँ पर मेल ऑफ स्प्रिंग कौन है, ठीक है, मेल। तो यहाँ पर ये मेल हो गया और ये मेल हो गया। सो बोथ मेल जो होता है ना तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस होगा, बोथ मेल जो होगा वो कलर ब्लाइंडनेस होगा, मेल। यहाँ कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, सी से हम डिनोट कर रहे हैं। एंड कलर लिख ही लो, कलर ब्लाइंडनेस। एंड ये जो बोथ फीमेल है ना वो कैरियर होंगे, कैरियर होंगे फीमेल। फीमेल क्या है, कैरियर। ठीक है ना, वो कैरियर। ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कैरियर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने परसेंटेज ऑफ ऑफ स्प्रिंग आर कलर ब्लाइंड, 2। ठीक है ना, 2 आउट ऑफ 4, यानी कि 50% हमारा कलर ब्लाइंड है। ठीक है, 50% हमारा कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, 50% ऑफ स्प्रिंग्स और चिल्ड्रंस आर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, समझ में आ रहा है, फीमेल हमारा जीरो कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, एक और सिनेरियो के, दो सिनेरियो हमने देख लिया। ठीक है ना, एक और सिनेरियो देखते हैं। अरे यार, why this happened, I am not sure that। छोड़ो। यस, एक और सिनेरियो देखना है यहाँ पे। ठीक है, इस सिनेरियो को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो कोई खाली पेज नहीं है, तो यहाँ खाली पेज, यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से समझा, फिर से समझते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में टोटल कितने सिनेरियो हो सकते हैं, टोटल 4 सिनेरियो हो सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है, 4 सिनेरियो होंगे। फर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, एक्स सी, एक्स एंड एक्स और वाई। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो एक्स सी, एक्स, एक्स सी, वाई। ठीक है, ये दो सिनेरियो पहले देखते हैं। तो यहाँ से ये जो देख, ये फीमेल है। ठीक है, ये फीमेल है, एक्स क्रोमोसोम, और ये मेल है, ये फीमेल है। बोथ फीमेल्स आर द कैरियर है यहाँ पर। यहाँ मेल जो था ना, ये कलर ब्लाइंडनेस मेल। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एक्स एक बनाया क्या, एक्स और एक्स सी बना। ठीक है, एक्स सी, ये बना एक्स सी और वाई, ये बना एक्स और एक्स, और ये बना दैट इज एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ से मेल कितने हैं, मेल, ये मेल हो गया। ठीक है, और कैरियर कितने हैं, कैरियर को हम इसे कर रहे हैं, दैट इज ये कैरियर हो गए। ठीक है, ये कैरियर। ठीक है, तो ये कैरियर हो गया, ये हमारा कलर ब्लाइंडनेस मेल हो गया। ठीक है, एंड ये दोनों नॉर्मल, नॉर्मल बेबी है। ठीक है, नॉर्मल।
नॉर्मल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है परसेंटेज वाइज। यहाँ पे पूछेंगे कितने परसेंटेज हमारा कैरियर है, तो कैरियर कितना 1 आउट ऑफ 4, ठीक है? तो वो कैरियर है कितना हो गया, 25% कैरियर हो गया। कलर ब्लाइंडनेस कितने हैं? 1 आउट ऑफ 4, बिकॉज ओनली मेल्स आर कलर ब्लाइंडनेस, वन ऑफ द चिल्ड्रन जो था ना वो कलर ब्लाइंडनेस होंगे। तो यहाँ पे 25% होगी। कितने नॉर्मल है? 2, ठीक है ना? कितने नॉर्मल, कितने 2/5 कंप्लीट नॉर्मल बोल रहे हैं, 2/4 दैट इज 50%, ठीक है ना? ओवरऑल ओवरऑल पूछा जाएगा कितने हमारा नॉर्मल है जो कलर ब्लाइंड नहीं है, ठीक है? कंप्लीट कलर ब्लाइंडेड अगर नहीं है, कैरियर यानी कंप्लीट अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंप्लीट अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो यहाँ पर 3% जो होता है ना कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, वन को है, ठीक है? तो 3/4 यानी कि 75% हमारा पीपल्स जो होता है ना कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ कैरियर, ठीक है? ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस सिनेरियो में देखते हैं तो यहाँ पर एक फीमेल एक्सी और एक्सी आया, ठीक है? एक मेल के साथ होगा, एक्सी और वाई एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना? यहाँ पर ये आ गया, दैट इज एक्स और एक्सी, एंड ये आ गया दैट इज एक्स और वाई, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक फीमेल है जो कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है? यहाँ पे एक ये मेल हो गया, कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस होगा, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? ये कैरियर है एंड ये नॉर्मल, ठीक है? ये नॉर्मल है एंड ये कैरियर है, ठीक है? तो कलर ब्लाइंडनेस कितने आ गया, क्वेश्चन ये पूछेगा 2 आउट ऑफ 4 दैट इज 50% यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है? दो सिनेरियो समझ गए। तीन थर्ड सिनेरियो पे आते हैं, इसको डिलीट करो। एंड थर्ड सिनेरियो को समझने के लिए चलो थर्ड सिनेरियो यहाँ इतना ही में समझ लेते हैं। थर्ड सिनेरियो में यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ एक्स सी ये रह लो, ठीक है? एक्स सी और ये भी सी, ठीक है? ये एक सिनेरियो हो गया। अब यहाँ पर देखो एक्स सी कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एक्स सी वाई कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एक्स सी कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एंड एक्स सी वाई कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो यहाँ पे टोटल जितने भी हमारा चिल्ड्रन होंगे ना, ऑल आर कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है ना? ऑल आर कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन है, ठीक है? ये थर्ड सिनेरियो हो गया, ये थर्ड सिनेरियो था, ये थर्ड सिनेरियो था। एंड कम टू द फोर्थ सिनेरियो, यहाँ पे आ जाते हैं फोर्थ सिनेरियो, ठीक है? फोर्थ सिनेरियो पे आते हैं, इसको पहले डिलीट करो। एंड फोर्थ सिनेरियो, ये फोर्थ है, ठीक है? यहाँ पे एक्सी और एक्सी, सपोज ये फीमेल हमारा कैरियर नहीं था, कंप्लीट कलर ब्लाइंड है, एंड मेल हमारा नॉर्मल है, तो कैसे होगा देखो। इसमें कलर ब्लाइंडेज कितना हो गया, 4 आउट ऑफ 4 दैट इज 1 इक्वल टू 100%, ठीक है? यहाँ पे देखो एक्स सी और एक्स 1 हो गया, ठीक है? एक्स सी और वाई एक्स सी, ठीक है? एंड एक्स, एंड रिसेंटली दैट इज एक्स सी और वाई। यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, एक कैरियर है, ये कलर ब्लाइंडेड हो गया, ये कलर ब्लाइंडेड हो गया, ये कैरियर, यानी कि दो मेल्स आर कलर ब्लाइंड हो गया, ठीक है ना? एंड बोथ फीमेल्स आर द कैरियर। तो टोटल 4 केसेस हमने देख चुके हैं। पहला केसेस देखिए, फीमेल कैरियर थी, मेल नॉर्मल था, ठीक है ना? फर्स्ट केसेस सिनेरियो, फीमेल कैरियर प्लस मेल नॉर्मल। सेकंड सिनेरियो, फीमेल कलर ब्लाइंडनेस, मेल नॉर्मल, ठीक है ना? थर्ड सिनेरियो जो था मेजर, आपको ये हम सिखा चुके हैं कि कैसे बनाते हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन में रहेगा मेल कैरियर, तो मीन्स मेल कैरियर नहीं हो सकता, मेल आइदर कलर ब्लाइंडनेस होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम्स एक ही होते हैं। फीमेल्स हमारा जो होता है ना, वो कलर ब्लाइंडनेस होंगे या तो कैरियर होंगे या तो नॉर्मल होंगे, ठीक है? फीमेल में क्या सिनेरियो हो सकता है, एक्स सी हो सकता है या तो एक्स होगा, या तो एक्सी और एक्सी होगा, या तो एक्स और एक्स होगा, या तो कैरियर होगी, ये कैरियर हो गया, ठीक है? ये कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये नॉर्मल हो गया,
ठीक है, ये नॉर्मल है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से बनाना, उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लेना है, ईज़ी है, ठीक है? आप कंप्लीट ये समझ चुके हैं। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि बोथ नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस कितना होगा, कितना परसेंटेज होंगे? तो कलर ब्लाइंडनेस 0% होंगे, जिसको हम कैसे मैथमेटिकली क्लियर करें? देखो ऐसे कर सकते हैं मैथमेटिकली क्लियर, बोथ आर नॉर्मल्स, ठीक है? बोथ आर नॉर्मल्स है। इसको मैथमेटिकली क्लियर कैसे करेंगे? ये कैसे बनेगा? एक्स और एक्स, ठीक है? एक्स, वाई, एक्स और एक्स एंड एक्स और वाई मैथमेटिकली नॉर्मल हो चुका है, ठीक है? अगर फीमेल पूछेगा कैरियर है, तो फीमेल कैरियर एक एक्स ही आ जाएगा, तो इसके साथ एक्स ही आएगा और एक्स ही। तो एक बस हमारा मेल हमारा कलर ब्लाइंडनेस होगा। फीमेल अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो बोथ में हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तो दो मेल हमारा कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ मेल अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो तीनों में हमारा हो जाएगा, यानी ऑल आर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है? तो इसके हिसाब से सिनेरियो के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये ईज़ी हो गया, समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, चाहे जैसा भी पूछे, कितना भी डिफ़िकल्ट पूछे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर टफ करना होगा तो यही सेक्शन को टफ करेगा। ठीक है, ये सब पूछ करके टफ किया जा सकता है। ठीक है, वैसे बेसिकली आपको नॉर्मल पूछते हैं कलर ब्लाइंडनेस कौन-सा डिज़ीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है? और परसेंटेज पूछते हैं, ठीक है? चलो आते हैं कहाँ पे आते हैं हम लोग? कलर ब्लाइंडनेस मेरा फाइनली कंप्लीट होता है, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये फीमेल एक्ट एज़ अ कैरियर, व्हाई फीमेल एक्ट एज़ अ कैरियर? बिकॉज़ एक्सी एंड एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स पे होता है कलर ब्लाइंडनेस और एक्स फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है? तो एक्ट एज़ अ कैरियर। मेल्स आर ओनली कलर ब्लाइंड और नॉर्मल्स, ठीक है? मोस्ट ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ अ कलर ब्लाइंडनेस इज़ एक्स क्रोमोसोम्स हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉमन फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। नाउ कम टू द सेकंड नेक्स्ट डिजीज़ दैट इज़ द डाउन सिंड्रोम, बहुत इम्पोर्टेंट है। बार-बार क्वेश्चन आता है डाउन सिंड्रोम से, इम्पोर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन मीन्स यहाँ पर क्या है? कम, लेकिन इसका अपोजिट देखना है। काउज़्ड बाय एरर इन सेल डिवीजन में एरर होता है। नॉन डिसजंक्शनल इसको डिजीज़ भी कहा जाता है। इनमें 47 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? डाउन सिंड्रोम से ही ऐसे मत याद करना कि जेनेटिक जो होता है ना हमारा क्रोमोसोम्स की कमी होना है, क्योंकि वर्ड डाउन लिखा है लेकिन हम लोग कम नहीं है। टोटल हमारे ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है? दैट इज़ द 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है? एंड 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम केसेस में क्या होता है, हमारा एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है एंड वो 47 होता है। जो क्रोमोसोम्स बढ़ता है ना, वो 21st क्रोमोसोम्स जो होता है ना, ठीक है ना, वो हमारा रेप्लिकेट कर जाता है, एम्ब्रियो डेवलप एक्स्ट्रा हो जाते हैं रेप्लिकेशन की वजह से 21st क्रोमोसोम्स, इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, बिकॉज 21 क्रोमोसोम्स होता है ना, वो हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होती है, ठीक है? एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हमारा रेप्लिकेट हो जाता है एवरी सेल्स ऑफ अ बॉडी में, ठीक है? यहाँ पे ये डाउन से मत याद, ऐसे कंपेयर याद रखना कि कम हो गया, जस्ट अपोजिट होगा। That's why it is called as a syndrome. ठीक है? Down syndrome means 47 chromosomes. ठीक है? And 21 chromosomes replicate कर जाएगा. ठीक है? एंड मोंगोलाइड आइडियोसी भी इसको कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोंगोलाइड आइडियोसी इसको कहा जाता है। एंड ट्राइसोमी 21, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, ये 3 पॉइंट डाउन सिंड्रोम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? इसके नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, वो सेल डिवीजन और सेल्स पे होगा, तो उसमें आपको समझाएंगे कि किटोनोर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि एडीओ में थोड़ा डिटेलिंग से क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है? सर डाउन सिंड्रोम हमने देख लिया है इसको। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टोटल क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखो कम हो रहा है, 45। जनरली कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन पेयर, ह्यूमंस, लेकिन यहाँ पे 45 है, मीन्स एक क्रोमोसोम जो था ना पेयर खत्म हो चुका है। टोटल 22 पेयर्स जो था ना क्रोमोसोम्स आर करेक्ट, ठीक है? वहाँ पे 23rd पेयर जो क्रोमोसोम्स होता है ना, 23rd पेयर, उसमें प्रॉब्लम होती है और वहाँ पर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स आता है, वाई क्रोमोसोम्स गायब हो जाता है, ठीक है?
वाई क्रोमोसोम्स नहीं होते, इसलिए उसको टर्नर सिंड्रोम होता है। वाई? बिकॉज टर्न नहीं होंगे, ठीक है, 23rd पेयर जो होता है ना वो खत्म हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, ये इफेक्ट सिर्फ फीमेल में होता है, ओनली फीमेल्स में होता है। वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना पार्टली और कंप्लीटली मिसिंग हो जाता है, वन ऑफ द क्रोमोसोम पार्टली या कंप्लीटली मिसिंग होता है। टर्नर सिंड्रोम अगर फीमेल में हो गया तो वो फीमेल स्टेराइल हो जाएगी। स्टेराइल मीन्स, दैट इज मीन्स कि फीमेल जो होता है ना रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं होगा, ठीक है, वो कम्प्लीटली स्टेराइल हो जाएगी, इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। सो टर्नर सिंड्रोम हो गया, इसको कैसे याद करेंगे, कंप्लीट करवाते हैं पहले। एंड द क्लीन फिंगर सिंड्रोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 44 क्रोमोसोम्स यानी कि 22 पेयर तो एक तो एकदम सही होता है। एंड लास्ट का जो पेयर होता है ना 23rd पेयर, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वहाँ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स हो जाता है, एक्स आ जाता है, एक्स वाई सही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स एक एक्स आएगा। इससे क्या होगा, हमारा मेल को जनरली इफेक्ट करता है और यहाँ पर मेल स्टेराइल हो जाएगा। यहाँ पर फीमेल के लिए स्टेराइल नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ये वर्ड गलत है, फीमेल इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे। लेकिन अगर ये भी दिया रहेगा तो इसको करेक्ट ही मानना है, मेल स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखो, देखो, डाउन सिंड्रोम एंड क्लीन फिंगर, ठीक है, क्लीन फिंगर ऐसे याद रखना है। एंड फिर टर्नर सिंड्रोम, टर्नर, ये दोनों में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होते हैं, इसमें 45 होते हैं। 45 कैसे होंगे, 44 प्लस एक्स होगा। डाउन सिंड्रोम में 47 होते हैं, ठीक है, जहाँ पर 21st जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पर केएल में क्या होता है, क्लीन प्रिंटर में 44 तो सही है, फिर 23rd पेज जो था ना एक्स एक्स वाई, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डीकेटी के यहाँ से याद रखो, डाउन क्लीन प्रिंटर 47 क्रोमोसोम्स है, टर्नर 25 राइट, ठीक है। हाँ, हाँ 45 क्रोमोसोम्स है। तो इसको टर्न, जब हम लोग गाड़ी को टर्न करते हैं, ठीक है, टर्न करते हैं तो वो 45 डिग्री पे बनाया होता है, ठीक है, 45 डिग्री पे एंगल पे टर्न सर्कल बनाया होता है ताकि गाड़ी इजीली टर्न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से याद रखो फिजिक्स से इसको जोड़ के कि 45 डिग्री टर्नर पे, ठीक है, एंगल टर्नर पे, तो टर्नर एट 45 डिग्री, इसमें क्या हो गया, एक्स क्रोमोसोम से, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम सिर्फ मेल पे इफेक्ट होता है, टर्नर सिर्फ फीमेल फीमेल पे इफेक्ट करता है, सॉरी फीमेल पे इफेक्ट करता है। एंड ग्रीन प्रिंटर हमारा मेल को स्टराइल करता है, ठीक है, याद रखो। गाड़ी जब टर्न करते हैं ना, गाड़ी टर्न करते हैं 45 डिग्री पे, तो हमारा एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखो, टर्न करना, टर्नर से याद रखो, टर्नर 45 डिग्री, एक्सीडेंट हो रहा है, जनरली कैसे लड़कियां करती है, ठीक है, एक्सीडेंट। तो आप ऐसे याद रखना, फीमेल टर्न कर रही है गाड़ी को 45 डिग्री एंगल पे एकदम प्रो ड्राइवर समझ के, एंड वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा रियल में कुछ नहीं है, जिसे हमको समझ में आ जाए बस वैसे ही करना है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम 47 क्रोमोसोम्स होता है, 21 इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, मोंगोलाइट आइडियोसी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जितने भी जेनेटिक से रिलेटेड डिजीज है ना वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। एंड डिजीज से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स, दैट इज द 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर फर्स्ट 3 लेक्चर होगा। एंड देखो सब लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनती है वो वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज से बनती है एंड जेनेटिक डिसऑर्डर से बनती है, स्पेशली डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम से क्वेश्चन बनती है। तो आपको सबको कंटिन्यूस बेसिस पे रिवाइज करते रहना होगा। एंड इससे रिलेटेड और जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप चैनल, ग्रुप एक चैनल है, ठीक है ना, विद्यार्थी जो उनके नाम से ही होगा, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पर ज्वाइन करना और वहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू।